वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द रियल एस्टेट मैट्रिक्स बाय व्हाइट हैट रियल्टी। आज हम बात करने वाले हैं प्रतीक ग्रुप के न्यूली लॉन्च्ड प्रोजेक्ट की। प्रतीक ग्रुप का ये प्रोजेक्ट भी इनके सिद्धार्थ विहार में रिसेंटली डिलीवर्ड प्रोजेक्ट से एडजेसेंट ही लोकेटेड है और या यूं कहें कि ये प्रोजेक्ट प्रतीक ग्रैंड सिटी का फेज 3 की तरह पोजीशन किया गया है, इसलिए इस प्रोजेक्ट को प्रतीक ग्रैंड बेगोनिया का नाम दिया गया है। हम आज के इस एपिसोड में सिर्फ प्रतीक ग्रैंड बेगोनिया को डिटेल में एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे, लेकिन हम ये भी समझेंगे कि प्रतीक ग्रुप के प्रोजेक्ट में आज इन्वेस्ट करना कितना सेफ है। उसके साथ हम ये भी समझेंगे कि प्रतीक बेगोनिया के लिए क्या चैलेंजेस हैं एंड क्या अपॉर्चुनिटीज, और हम प्रतीक ग्रैंड बेगोनिया के लिए प्रपोज्ड एक्साइटिंग पेमेंट प्लान को भी डिस्कस करेंगे, जो इन्वेस्टर्स एंड एंड यूजर्स दोनों के लिए काफी टेम्पटिंग तो है, लेकिन क्या उतना सेफ भी है। So we are going to unfold this project for you in a way that ensures you get the most out of this power-packed episode. ग्रैंड बेगोनिया के बारे में मार्केट में पिछले कुछ दिनों से उनके 30-70 पेमेंट प्लान को लेकर काफी बज रहा है, जिसमें डेवलपर ने काफी अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें होम बायर्स को प्रॉपर्टी वैल्यू का 30% एट द टाइम ऑफ बुकिंग देना होगा एंड 70% देना होगा ऑन ऑफर ऑफ पोजीशन। है ना काफी एक्साइटिंग पेमेंट प्लान? यस, द पेमेंट प्लान इज वेरी अट्रैक्टिव, बट एट व्हाट कॉस्ट यू आर गोइंग टू गेट दिस पेमेंट प्लान, ये समझेंगे हम वीडियो के प्राइसिंग वाले सेक्शन में। लेकिन जो लोग सिद्धार्थ विहार के रियल एस्टेट लैंडस्केप को क्लोजली फॉलो करते आए हैं, वो जानते होंगे कि प्रतीक ग्रैंड सिटी की लोकेशन सिद्धार्थ विहार के लिए शुरू से लैंडमार्क लोकेशन रही है। NH24 की सीमलेस कनेक्टिविटी एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से ये एरिया बायर्स एंड इन्वेस्टर्स दोनों के लिए रडार पर रहा है। प्रतीक ग्रैंड बेगोनिया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से हार्डली 500 मीटर्स अंदर सिचुएटेड है एंड नोएडा के कॉमर्शियल हब सेक्टर 62 एंड 63 से प्रोजेक्ट की सिर्फ डिस्टेंस 3 से 5 किलोमीटर की है। प्रोजेक्ट के लिए ये डिस्टेंस दिल्ली के अक्षरधाम से सिर्फ 14 किलोमीटर की है, जिसे 20 से 25 मिनट्स की ड्राइव में आसानी से कवर किया जा सकता है। प्रोजेक्ट के आसपास की कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो शिप्रा मॉल, आदित्य सिटी सेंटर, इंदिरापुरम हैबिटेट सेंटर 7 से 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। प्रोजेक्ट से मेट्रो कनेक्टिविटी भी काफी बढ़िया है, जिसमें नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन लगभग 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको मिल जाएगा एंड शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन यहाँ से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। नियर बाय रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो एपेक्स द क्रेमलिन, एपेक्स क्यूबेक, गौर सिद्धार्थम एंड TNT ग्रुप के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी सिद्धार्थ विहार में सिचुएटेड है। फोर्टिस हॉस्पिटल प्रोजेक्ट से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, यशोदा हॉस्पिटल लगभग 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है। बाकी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से प्रोजेक्ट तक की इजी कनेक्टिविटी आप हमारे एक्सक्लूसिव ड्रोन शॉट्स के थ्रू समझ सकते हैं। प्रोजेक्ट की लोकेशन के एडवांटेजेस काफी सारे हैं, लेकिन जो एक मेजर डिसएडवांटेज है वो है सिद्धार्थ विहार की गवर्निंग अथॉरिटी यूपी आवास विकास, जिसका इस लोकेशन को लेकर हमेशा से ही रिस्पांस काफी स्लगिश रहा है और उसी वजह से सिद्धार्थ विहार की इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन होने के बाद भी यहाँ डेवलपमेंट आज भी उस लेवल का नहीं हो पाया है जो सिद्धार्थ विहार एज ए लोकेशन डिजर्व करता है। प्रतीक ग्रैंड सिटी की शुरुआती जर्नी इतनी स्मूथ नहीं रही है। इनिशियल फेजेस कार्नेशिया एंड पायोनिया एक्सपेक्टेड डिमांड जनरेट नहीं कर पाए, प्राइमरली ड्यू टू स्मॉलर साइजेस जो कि 770 एंड 970 स्क्वायर फीट के मैक्सिमम यूनिट्स थे, जो मार्केट के डिमांड के हिसाब से परफेक्ट फिट नहीं बैठते थे। साथ ही प्रोजेक्ट में टावर्स की प्लेसमेंट एंड प्रोजेक्ट की डेंसिटी दोनों को अप्रिशिएट शुरू से ही नहीं किया गया था, लेकिन प्रतीक ग्रुप ने सीखा एंड बेगोनिया के साथ एक बेहतर प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आए। तो क्या है बेगोनिया का रियल एज? सो इस बार डेवलपर ने प्रोजेक्ट में यूनिट के साइजेस को मार्केट के डिमांड के साथ बेहतर अलाइन किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बड़े अपार्टमेंट्स ही प्लान कर डाले, जैसा कि आजकल की मार्केट में एक ट्रेंड सा बन गया है। इंस्टेड दे केम अप दिस टाइम विद मोर प्रैक्टिकल यूनिट साइजेस इन बेगोनिया, स्लाइटली लार्जर अपार्टमेंट साइजेस, रिफाइंड प्लानिंग एंड सुपीरियर एस्थेटिक्स के साथ इसे एक प्रीमियम ऑफरिंग में अपग्रेड किया है। प्रतीक ग्रैंड सिटी के ऑलरेडी 2 फेजेस सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो चुके हैं एंड 95% ऑक्यूपेंसी भी अचीव कर चुके हैं। बेगोनिया इज द थर्ड फेज ऑफ प्रतीक ग्रैंड सिटी, जो एक्चुअली एक स्टैंडअलोन प्रोजेक्ट है विद सेपरेट एंट्री एंड एग्जिट एंड हैज नथिंग टू डू विद देयर प्रीवियस फेजेस। पहले 2 फेजेस का नाम कार्नेशिया एंड पायोनिया था एंड बेगोनिया इसका अपग्रेडेड वर्जन है, जो कि थर्ड फेज होगा प्रोजेक्ट का। प्रतीक ग्रैंड सिटी के इस नए प्रोजेक्ट प्रतीक बेगोनिया का टोटल लैंड साइज 15 एकर्स का है, जिसमें 12 टावर्स प्लान किए गए हैं। प्रोजेक्ट में डेंसिटी एग्जिस्टिंग फेजेस से कम है, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ विहार के एवरेज से बहुत कम नहीं है। प्रतीक ग्रैंड बेगोनिया में 166 यूनिट्स पर एकड़ की डेंसिटी होगी, विच इज समवॉट
नॉट एक्सेप्टेबल। इस 15 एकर्स के प्रोजेक्ट में टोटल नंबर ऑफ टावर्स इज 12 एंड प्रोजेक्ट के टावर की हाइट होगी S+32। बेगोनिया में टावर्स की प्लेसमेंट को खास ध्यान दिया गया है एंड इस प्रोजेक्ट में टावर्स की प्लेसमेंट कुछ इस तरह से प्लान की गई है कि मैक्सिमम यूनिट्स में सनलाइट बेटर हो सके एंड सेंटर में ग्रीन स्पेस जो निकल के आता है उसको प्रॉपर यूटिलाइज भी किया जा सके, जो कि पिछले 2 फेजेस में काफी इम्प्रैक्टिकल तरह से प्लान किए गए थे। B1 टावर में टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स वुड बी 6, B2 से B6 टावर्स में टोटल यूनिट्स होंगी पर फ्लोर 8 एंड प्रोजेक्ट के सबसे प्रीमियम टावर्स जिससे बेगोनिया लग्जरी की तरह पोजीशन किया गया है। इफ यू टॉक अबाउट द लिफ्ट टू अपार्टमेंट रेशियो, BL7 से BL11 तक का ये रेशियो 1 लिफ्ट फॉर एवरी 64 यूनिट्स का होगा। B2 से B6 तक के टावर्स में जिसमें 8 यूनिट्स पर फ्लोर है, वहां पे ये रेशियो 1:85 का होगा। B1 टावर में 6 यूनिट्स पर फ्लोर मिलेंगे जहां पे ये रेशियो 1:64 का होगा। सो लिफ्ट टू अपार्टमेंट रेशियो बहुत इंप्रेसिव तो कंसीडर नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी एग्जिस्टिंग दोनों फेसेस से ये इंप्रूव जरूर हुआ है। प्रोजेक्ट में 60,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस भी डिजाइन्ड है विद लग्जरी फीचर्स, जहां रेजिडेंट्स को सेमी ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, आउटडोर एंड इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। इंटरनल स्पेसिफिकेशन फॉर द प्रोजेक्ट रिमेन्स लार्जली द सेम एज मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स इन द विसिनिटी। बेगोनिया में डेवलपर की तरफ से मॉड्यूलर किचन या वार्डरोब जैसा प्रोविजन आपको नहीं मिलेगा। हालांकि प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा एड ऑन ये है कि सभी कार पार्क्स के लिए डेडिकेटेड ईवी चार्जिंग पॉइंट्स बेगोनिया में मिल जाएंगे। प्रोजेक्ट में टोटल 3000 प्लस कार पार्किंग स्पेसेस है, जहां पे ईवी फास्ट चार्जिंग इंस्टॉल्ड स्टेशंस बायर्स को मिल जाएंगे। एवरेज 1 अपार्टमेंट के अगेंस्ट में 1.2 पार्किंग स्पॉट्स का रेशियो भी प्रोजेक्ट के अंदर प्लान्ड है। अब प्रोजेक्ट के फ्लोर प्लान्स को भी डिटेल में समझ लेते हैं। द ग्रैंड बेगोनिया प्रोजेक्ट में 2 BHK एंड 3 BHK अपार्टमेंट्स के मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन वाले साइजेस अवेलेबल हैं, जो डिफरेंट होम बायर्स की नीड्स एंड लाइफस्टाइल प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। 2 BHK में लगभग 2 ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, जिसमें पहला ऑप्शन होगा 1075 स्क्वायर फीट का, जो कि इस यूनिट का सुपर एरिया है। इस यूनिट का बिल्टअप एरिया 839 स्क्वायर फीट का एंड कार्पेट एरिया होगा 626 स्क्वायर फीट का। बालकनी में जो एरिया कंज्यूम हुआ है वो 148 स्क्वायर फीट का होगा। दूसरा ऑप्शन होगा 1280 स्क्वायर फीट का 2 BHK का, जो कंपैरेटिवली स्पेशियस है। इसमें बिल्टअप एरिया 1001 स्क्वायर फीट का होगा, कार्पेट एरिया 786 स्क्वायर फीट का एंड बालकनी एरिया होगा 145 स्क्वायर फीट का। 3 BHK कैटेगरी में बायर्स के लिए एलीट, प्रीमियम एंड लग्जरी के 3 सेगमेंट्स अवेलेबल है, जिसमें सबसे बड़ा अपार्टमेंट का साइज 2200 स्क्वायर फीट का प्लान है, जो कि यूनिट का सुपर एरिया होगा। इस यूनिट का बिल्टअप एरिया 1712 स्क्वायर फीट का, कार्पेट एरिया 1312 स्क्वायर फीट का एंड बालकनी एरिया 290 स्क्वायर फीट का होगा। प्रति ग्रैंड सिटी के एग्जिस्टिंग दोनों फेजेस के फ्लोर प्लान्स अनडाउटली सिद्धार्थ विहार एंड आसपास की लोकेशन में बन रहे प्रोजेक्ट्स के कंपैरिजन में काफी वेल प्लान्ड रहे हैं एंड बेगोनिया में भी सिमिलर ट्रेंड फॉलो होते हुए दिखेगा। ग्रैंड बेगोनिया के फ्लोर प्लान्स प्रोजेक्ट के सबसे बड़े विनिंग फैक्टर्स में से एक हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह की स्पेस एफिशिएंसी ना ही आपको सिद्धार्थ विहार के दूसरे प्रोजेक्ट में मिलेगी और ना ही इस तरह के फ्लोर प्लान्स वेव सिटी या आदित्य वर्ल्ड सिटी के आसपास लॉन्च हो रहे प्रोजेक्ट्स में मिलेगा। यहाँ मोस्टली यूनिट्स में सुपर एरिया से बिल्टअप एरिया के बीच का गैप 28% का है एंड सुपर एरिया से कार्पेट एरिया के बीच का गैप लगभग 42% का है, जिसे काफी अच्छा कंसीडर किया जा सकता है। हालांकि प्रतीक के एग्जिस्टिंग दोनों फेजेस में लोडिंग फैक्टर और कम रहा है। उनमें सुपर एरिया से बिल्टअप एरिया के गैप अप्रोक्सीमेटली 21% ही था। बेगोनिया में लोडिंग कंपैरेटिवली बढ़ने के बाद भी यहाँ के फ्लोर प्लान्स काफी अच्छे हैं। One project that can rival Begonia in terms of superior floor plan is ATS Floral Pathways, offering a tough competition with its well-designed layouts. ATS Floral Pathways भी डेलीमेटेड एक्सप्रेसवे में ही सिचुएटेड है और हमने इस प्रोजेक्ट को भी डिटेल में कवर किया है। You can check out this project review as well. प्रतीक ग्रुप ने बेगोनिया के लिए रेरा अप्रूवल सितंबर 2024 में अचीव कर लिया था एंड पोजीशन फॉर द सेम इज प्रॉमिस्ड टू बी ऑफर्ड बिफोर दिसंबर 2029। हालांकि प्रतीक ग्रैंड सिटी के एग्जिस्टिंग दोनों फेजेस काफी डिलेड डिलीवर हुए थे एंड इसके लिए प्रोजेक्ट को काफी नेगेटिविटी भी फेस करनी पड़ी थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट प्रोबेबली टाइम पर डिलीवर हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रतीक ग्रुप के फाइनेंशियल सिचुएशन पहले से काफी बेहतर हो गए हैं एंड आगे आने वाले टाइम में बेहतर और होने की इंडिकेशन है, जिसको हम डिस्कस करेंगे प्राइसिंग एंड व्हाइट हेड एडवाइस वाले सेक्शन में। बेगोनिया एक सिर्फ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ही नहीं है, इसे एक टाउनशिप का पार्ट की तरह कंसीडर किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट का एक बड़ा हाईलाइट इसका 60,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस होगा, जिसे सेमी ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, आउटडोर एंड इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज एंड मल्टीपल रिक्रिएशनल एमिनिटीज शामिल होंगी। इस टाउनशिप में बायर्स को जरूरी फैसिलिटी के लिए एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम भी मिल जाएगा। एक हाई एंड स्कूल, मल्टीपल हाई स्ट्रीट कॉमर्शियल, डेली नीड्स एंड लाइफस्टाइल शॉपिंग के लिए कन्वीनियंट ऑप्शंस, अ हॉस्पिटल एंड अ डेडिकेटेड पुलिस स्टेशन इज ऑल्सो प्लान्ड
विद इन दिस टाउनशिप। हालांकि सबकी एंट्री एंड एग्जिट सेपरेट होगी एंड रेजिडेंट्स के सेफ्टी के लिए रेजिडेंशियल एरिया में एंट्रेंस फुली कंट्रोल्ड होगा। प्रतीक ग्रैंड सिटी के पहले 2 फेजेस काफी डिलेड रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट मार्केट परसेप्शन पर काफी हाई रहा है। भले ही प्रोजेक्ट आज सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो चुके हैं, लेकिन डिलेज की वजह से डेवलपर की रेपुटेशन पर थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट जरूर रहा है। लेकिन प्रतीक ग्रैंड सिटी से पहले प्रतीक ग्रुप को मार्केट में वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड डेवलपर्स की लिस्ट में रखा जाता था, जो जाने जाते थे अपनी अच्छी कंस्ट्रक्शन एंड टाइमली डिलीवरी के लिए। प्रतीक ग्रुप हैज डिलीवर्ड सम ऑफ द फाइनेस्ट प्रोजेक्ट्स इन नोएडा, विद प्रतीक एडिफिस स्टैंडिंग आउट एज इट्स मोस्ट पॉपुलर एंड हाईली admired development. प्रतीक ग्रुप के पिछले 6 से 7 सालों की अप्स एंड डाउन्स वाली जर्नी ने मोस्टली डाउन्स ही देखे हैं, लेकिन आगे की आने वाली जर्नी थोड़ी बेहतर जरूर हो सकती है, क्योंकि कुछ समय पहले ही प्रतीक ग्रुप के सेक्टर 150 में लोकेटेड प्रोजेक्ट को स्वामी फंडिंग मिल चुकी है, विच विल एंश्योर स्मूथ डिलीवरी ऑफ प्रतीक कैनरी। उसी के साथ प्रतीक ग्रुप के सिद्धार्थ विहार वाले प्रोजेक्ट प्रतीक ग्रैंड सिटी की लैंड अब ऑलमोस्ट फुली पेड अप हो चुकी है, जो डेवलपर के लिए एक बड़ा रिलीफ है। सो अगर अब कंपनी फोकस्ड अप्रोच के साथ काम करती है, जिसके लिए प्रतीक ग्रुप जाना जाता था, तो जरूर आने वाले टाइम में कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगी। फोकस्ड अप्रोच से हमारा मतलब डेवलपर के एक टाइम में 1 या 2 प्रोजेक्ट में इन्वेस्टेड होना होता है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट की प्राइसिंग की। प्रोजेक्ट का करंट प्राइस 12,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का है, जिसमें आप 1,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का डिस्काउंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट को प्री लॉन्च स्टेज में 9,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट में लॉन्च किया गया था, जिसको अब सिग्निफिकेंट इंक्रीज मिल चुका है। लेकिन जो बात अभी भी इस प्रोजेक्ट को काफी अट्रैक्टिव बनाती है, वो है इसका पेमेंट प्लान। सिर्फ 30% अभी देना होगा बायर्स को एंड 70% देना होगा पोजीशन के टाइम, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट रिलेटिवली सेफ है। ये स्कीम प्री लॉन्च स्टेज में बायर्स के लिए अवेलेबल नहीं थी, और यही वो पेमेंट प्लान है जिसकी वजह से प्रतीक ग्रुप के इस प्रोजेक्ट बेगोनिया का मार्केट में काफी बज़ भी रहा है। लेकिन काफी सारे लोगों को प्रोजेक्ट की प्राइसिंग डाइजेस्ट नहीं होगी, एंड अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो आप अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आपको प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है एंड अच्छी यूनिट अपने लिए सिक्योर करना चाहते हैं, तो व्हाइट हैट की टीम को स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। प्रोजेक्ट में 30-70 पेमेंट प्लान के लिए भी फर्स्ट 30% का कुछ पार्ट आप होम लोन के थ्रू भी अवेल कर सकते हैं। प्रोजेक्ट में सभी लीडिंग बैंक्स जैसे HDFC, ICICI एंड कैनरा बैंक से होम लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है। सो दैट रैप्स अप आवर टुडेज वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड हैप्पी होम हंटिंग।